पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 37 से लेकर 41 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में प्रभु यीशु एक फरीसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाते हैं और वहां पे प्रभु यीशु ने भोजन करने से पहले हाथ नहीं धोने के कारण उस फरीसी के लिए एक उनके नियम के विरुद्ध था, उनके लिए एक हैरान की बात थी। और इसी मौके का फायदा उठा के प्रभु यीशु उन्हें कुछ बताते हैं, उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं। और आज हमें भी प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा कुछ सिखाना चाहते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हमें हमारे आंतरिक जीवन को ज्यादा जोर देने के लिए बुलावा देते हैं। हमारे मन और हृदय की तरफ ध्यान देने के लिए प्रभु यीशु बुलाते हैं, ना कि बाहरी जीवन को ज्यादा ध्यान देने के लिए। प्रभु यीशु ने उस फरीसी को कहा कि आप लोग थाली और प्याला को बाहर से धोते हो, लेकिन वो अंदर से लालच और बुराई से भरा हुआ है। आज हमारा भी जीवन जो बाहरी जीवन है वो लोगों के दिखावे के लिए है, लोगों को आकर्षित करने के लिए। आज हम ज़्यादा समय लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हम किस तरह से अच्छे हैं ये इसमें बर्बाद कर देते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग देखते हैं कि समाज में, सोशल मीडिया में किस तरह से आज हम लोग लोगों को आकर्षित करने के लिए अच्छे आकर्षित करने की फोटो डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, लेकिन सच्चाई अलग होती है। जो सोशल मीडिया में जो हम लोग देखते हैं, जो रील्स होती है, वो रियल लाइफ से कहीं अलग होती है। आपको कोई कहता है कि आप विमल गुटखा खाने से अच्छा होगा, लूडो खेलने से आपको पैसा मिलेगा, रम्मी खेलने से पैसा होगा, लेकिन असलियत अलग होती है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद किए हैं जो रील्स देखने के बाद, क्योंकि रियल लाइफ उस रील्स से कहीं अलग होती है। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ईश्वर को हमारा मन और तन दिखाने के लिए प्रभु यीशु बुलाते, उसके तरफ आज हमें ध्यान देना है। जब हम बाहरी जीवन की तरफ ध्यान देते हैं तो हम आंतरिक जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं, हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु आज हमें इन वचनों के द्वारा कुछ बताते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। बहुत सारा समय हम लोग बाहर की चीज़ों को देखते हुए उसके ऊपर हम लोग बर्बाद करते हैं। कोई आपको कहता है कि ये तेल लगाने से आपके बाल आएंगे, ये क्रीम लगाने से आप अच्छी दिखेगी, ये खाने से आपका पेट अंदर जाएगा। ये सब असलियत में नहीं है, ये असली जीवन नहीं है। ये बाहरी जीवन जो हमें आकर्षित करता है वह सच्चाई से कहीं अलग होता है। इसके ऊपर हम पैसा, धन, संपत्ति, समय बर्बाद कर देते हैं। और आज प्रभु यीशु हमें आंतरिक जीवन के ऊपर ध्यान देने के लिए, मन और हृदय को साफ करने के लिए बुलावा देते हैं। तो चलिए आज हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते, प्रभु यीशु की ओर हम मोड़ते, प्रभु यीशु को हम देखते और उन्हें पूछते, उन्हें आज हमें हमारे हृदय में बुलाना है। प्रभु यीशु का वचन कहता है, मैं बाहरी जीवन को नहीं देखता हूँ, मैं अंदर के जीवन को देखता हूँ। शमूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 7 में हम लोग सुनते हैं, प्रभु यीशु बाहर का जीवन नहीं देखते। आप कैसे दिखते हैं, आप बड़ी है, आप मोटी है, आप पतली है, सुंदर है, काली है, गोरी है, आप कैसे, इस पे प्रभु यीशु का ध्यान नहीं है, लेकिन आपका हृदय कैसा है इसके ऊपर प्रभु यीशु ध्यान देते हैं। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु का वचन कहते हैं कि मैं द्वार पे ठकठका रहा हूँ, आपके द्वार के सामने खड़ा हूँ और हमारे हृदय में आना चाहते। अगर हमारा हृदय साफ नहीं है, अशुद्ध है, तो प्रभु यीशु इस हृदय में नहीं आएंगे। तो चलिए आज हम अपने हृदय को साफ करते, अपने सोच को साफ करते, आज हमें प्रभु यीशु अंदर के जीवन पर ध्यान देने के लिए बुलावा देते। इन वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।